नमस्कार मित्रों, आज हम कठिन शब्दों के अर्थ सीखेंगे। ये कठिन शब्द वास्तव में इतने कठिन हैं कि हिंदी के जानकारों को भी कठिन लगेंगे, क्योंकि ये कठिन शब्द सामान्य रूप से बहुत कम प्रयोग में लाए जाते हैं। क्योंकि आप हिंदी सीख रहे हैं तो आपको इतने कठिन शब्दों की हिंदी समझना, अर्थ समझना अच्छा लगेगा। तो आज हम सीखेंगे अति कठिन शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है श्लेष मुद्रांक। श्लेष मुद्रांक दोनों तरह लिखा जा सकता है, श दोनों तरह बनाया जा सकता है। इसका अर्थ होता है चिपकने वाली मोहरें। श्लेष मतलब चिपकने वाली, मुद्रांक मोहरें। इसको हम श्लेष मुद्रा भी कहते हैं। इसका इंग्लिश में आप अर्थ समझ सकते हैं म्यूकस सील। और श्लेष मुद्रणक भी एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है जो इस मुद्रा को बनाता है, प्रिंट करता है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे म्यूको प्रिंटर। अगला शब्द है उदंचन स्थिर यंत्र। उदंचन स्थिर यंत्र। उदंचन का अर्थ होता है ऊपर फेंकने वाली कोई चीज़ है जिसको ऊपर फेंकने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो उदंचन स्थिर यंत्र मतलब स्थिर है जो मशीन, तो इसको हम कह सकते हैं पंपिंग प्लांट। निक्षेपक। निक्षेपक का अर्थ होता है फेंकने वाला या धरोहर रखने वाला, जिसको हम जमाकर्ता भी कह सकते हैं। अगला शब्द है अभिहस्तांकन। अभिहस्तांकन जिसका अर्थ होता है नियत कार्य। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं असाइनमेंट। एक शब्द होता है विद्युत प्रतिष्ठापन। विद्युत प्रतिष्ठापन इसको हम कह सकते हैं विद्युत नियुक्ति या इंग्लिश में कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। स्वात साझी या स्वत साझी, ये एक शब्द होता है स्वत साझी। इसका अर्थ होता है सहस्वामी या सहभागी। अनावर्ती अनुदान। अनावर्ती अनुदान का अर्थ होता है जो आवृत्ति बार बार ना हो, अनावर्ती अनुदान ग्रांट या कोई अनुदान मिलना। तो अनावर्ती अनुदान इसको इंग्लिश में आप समझ सकते हैं नॉन रिकरिंग ग्रांट। अगला शब्द है अनुत्पादक निर्माण कार्य। मतलब जो अनुत्पादक है, प्रोडक्टिव नहीं है, इसको हम अनुत्पादक कार्य को अगर इंग्लिश में समझें तो कहेंगे अनप्रोडक्टिव कंस्ट्रक्शन वर्क। मतलब जिससे कोई आपका उत्पादन नहीं होता है, वो कंस्ट्रक्शन वर्क का निर्माण कार्य है। कनिष्ठ स्थानोपचारिका। इसका हिंदी में अर्थ होगा कनिष्ठ मतलब जूनियर, स्थान उपचारिका, उपचारिका मतलब नर्स। इसको हम हिंदी में संक्षेप में कह सकते हैं जूनियर स्टाफ नर्स, और इंग्लिश में कह सकते हैं जूनियर पैराडेमिक। प्रतिभूति प्रतिज्ञा पत्र, इसको हम हिंदी में कहेंगे सुरक्षा बॉन्ड। मतलब अपने सिक्योरिटी बॉन्ड्स को पता होगा आपको, सिक्योरिटी बॉन्ड्स। इसको हम हिंदी में प्रतिभूति प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। अगला शब्द है पुनर्स्थानांतरण। पुनर्स्थानांतरण। पुनर्स्थानांतरण क्या होता है? किसी चीज़ का स्थानांतरण करना मतलब दूसरी जगह भेजना, ले जाना, और पुनः मतलब पुनः उसको भेजना। इसको आप इंग्लिश में समझ सकते हैं रीट्रांसफ़र। हिंदी में कहते हैं ट्रांसफ़र, और पुनः ट्रांसफ़र पुनः दोबारा से ट्रांसफ़र करना। अगला शब्द है प्रावैधिक स्वीकृति। प्रावैधिक स्वीकृति क्या होती है? प्रावैधिक मतलब टेक्निकल, तो एक तरीके से इसको हिंदी में आप कह सकते हैं इसका अर्थ तकनीकी स्वीकृति। अगला शब्द है एक तंत्रीकरण या एक तांत्रिकरण। दोनों तरह हम कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है मतलब इकट्ठा करना, एकत्रित करना, एक तंत्र करना, मतलब केंद्रीकरण। इसे अर्थ कह सकते हैं, इसका अर्थ केंद्रीकरण, इंग्लिश में सेंट्रलाइजेशन। अगला शब्द है अप्रत्युपलभ्य। अप्रत्युपलभ्य अर्थात इसका अर्थ होता है जिसको कि हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, गैर पुनः प्राप्त करने योग्य, अर्थात इंग्लिश में हम कह सकते हैं इसको नॉन रिट्रीवेबल। अगला शब्द है उपस्कर।
उपस्कर शब्द का अर्थ होता है उपकरण, सामग्री, सज्जा या फर्नीचर के लिए भी हम उपस्कर का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं इक्विपमेंट। आशा है आपको ये कठिन शब्द याद रहेंगे और अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत विस्तार से समझाकर आपको ये अर्थ बताए हैं। देखते रहिए लॉजिक टच।